तो आज का पहला सवाल नए लेक्चर का, लिमिट एक्स अप्रोच 0 sin पाई cos x अपॉन हाशिफ, क्या आंसर आ रहा है बेटा? चलिए पाई से ऑप्शन डी करेक्ट, as x अप्रोचेस 0 sin का आर्गुमेंट किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ नहीं, पाई की तरफ जा रहा है। तो sin थीटा को क्या लिखना है? sin 180 माइनस थीटा। अब ये आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना हो तो इसको फटाफट लिख लो। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 पाई इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। दिस इज sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, दैट इज 1, व्हाट इज लेफ्ट इज पाई। अ वर्ड ऑफ कॉशन, कई बार बच्चे इसको हाफ लिख जाते हैं। 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर हाफ होता है, बट ये तो sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए पाई, और आपको आश्चर्य होगा बेटा ये सवाल मेंस में पूछा गया है। छोटे छोटे सवाल मेंस में आ जाते हैं। इसकी लिमिट आ रही है पाई। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 x स्क्वायर इनटू cos ऑफ पाई sec स्क्वायर x, cos ऑफ पाई sec स्क्वायर x इनटू कोसेक पाई sec स्क्वायर x। चलिए अगेन जिसका आंसर आ जाए वो बोल देना। चलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन 0/0। कौन सा टर्म 0 की तरफ जा रहा है? ये वाला। एज एक्स अप्रोचेस 0 1 cos पाई, हटाओ ये वाला पूरा फैक्टर कहां जा रहा है? -1 की तरफ। एज एक्स अप्रोचेस 0 ये जा रहा है इंफिनिटी, नीचे लाओ। तो अभी जो मैंने सवाल पूछा था ये वही बन गया, माइनस टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 x स्क्वायर अपॉन, इसको नीचे लाओ, sin पाई sec स्क्वायर x। sin पाई sec स्क्वायर x को लिख दिया मैंने sin पाई माइनस पाई sec स्क्वायर x। क्यों लिख दिया आपकी समझ में आ गया होगा। as x अप्रोचेस 0 sin का आर्गुमेंट अब किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। इसी आर्गुमेंट से डिवाइड किया और इसी आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस 0 x स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर में पाई कॉमन आया 1 माइनस, अब यहां पे आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x माइनस 1 इज माइनस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस। आंसर विल बी, आंसर इज नॉट माइनस 1 बाय पाई, आंसर इज प्लस 1 बाय पाई। इज दैट क्लियर? शिव 0 आंसर कहां से निकाल दिया बेटा? सर वो cot x बन रहा था ना, तो मैंने उसको tan x बदल दिया। ये cot नहीं है, ये cos है। नहीं सर, cos by sin था ना वो। हाँ, तो मैंने उसको cot की वजह tan दे दिया। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आज मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज, आपको छोटे छोटे सवाल करने जरूरी है बेटा। थ्योरम की फील आना जरूरी है। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 by x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 by x अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। फास्ट, रीड एंड रिप्लाई क्विक। नाम बताएं अपना। वंश। वंश क्या आंसर आया बेटा? आयुष साहू क्या आंसर आ रहा है? आयुष, गौरव, धवल, हाँ सुश्रुत की कुछ आवाज आई। हाँ सुश्रुत बेटा, वेरी गुड। तो आज भी आपके बैच में काफी गधे हैं जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को x लिखते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज mod x
माइक बंद करें सब अपना, जिसका भी माइक ऑन है। सुश्रुत माइक बंद करो। 1 माइनस cos 2x is 2 sin square x अंडर रूट sin square x। भैया अंडर रूट sin square x sin x नहीं होता। ये क्या लिखा हुआ है? लिमिट x अप्रोचेस 0 mod sin x upon x। right hand limit is 1 and left hand limit is -1 and therefore limit does not exist। तो आप लोग धोखा खा गए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बेटा x नहीं लिखते, इट इज मॉड x। वेरी बैड। ध्यान से सवाल को देखें, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, गलती नहीं करनी है। आई होप सबको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Consider the graph of the function y is equal to fx. Consider the graph of the function y is equal to f of x. Evaluate limit x approaches 0 plus. Evaluate limit x approaches 0 plus x square into f of minus x upon fractional part of 1 minus cos x upon bracketed of fx. This is bracketed और बाहर लिखा है fractional. Fractional denotes fractional part function and bracket denotes greatest integer function. मेरी बात अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन कॉपी करने के बाद। फटाफट क्वेश्चन कॉपी करो। मेरी बात ध्यान से सुने। मैं आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं लिमिट के चैप्टर में, जब तक आप लोग ये फोकस नहीं करोगे कि जीरो कौन सा टर्म न्यूमरेटर में जीरो की तरफ जा रहा है और कौन सा टर्म डिनोमिनेटर में जीरो की तरफ जा रहा है, तब तक आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ब्रैकेटेड फंक्शन हटाओ। ब्रैकेटेड फंक्शन कोई x का फंक्शन नहीं होता है। अब गौर से देखो, 0 प्लस यहां रखोगे तो बाहर नेगेटिव है, 0 माइनस पे वैल्यू कहां जा रही है? 3। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल करो, ये पार्ट तो फाइनाइट है, ये 3 बार आया। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये ब्रैकेटेड लिखा हुआ है, x अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 2 से बड़ा, और 2 से बड़े का ब्रैकेटेड क्या होता है? 2। लिमिट के चैप्टर में ब्रैकेटेड कहीं भी आए डिफाइन करो। अगर 2 से बड़ा है उसको 2 लिख दो, 2 से छोटा है उसको 1 लिख दो। तो ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, न्यूमरेटर है x स्क्वायर और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2। ये सवाल कॉपी करना बेटा आपको, ये लिखा हुआ है सवाल आपके सामने। और अब फिर फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस ब्रैकेटेड, दैट इज 3 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x अपॉन 2। इसका ब्रैकेटेड क्या है बेटा? 1 माइनस cos x as x approaches 0 प्लस। क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू है? तो इसका ब्रैकेटेड 0 हो जाएगा, वो लिख भी नहीं रहा हूं, सिंपल ये बचा। 2 ऊपर उसका 6, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर हाफ, फिर 2 ऊपर जाएगा, 6 दूनी 12। आंसर क्या आ गया इसका? 12। अब देखें कोई स्टेप कम समझ में आया है तो जरूर पूछें। इस थ्योरम पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए sin x by x और tan x by x पे। जब तक मैं 10 से 12 सवाल कंटिन्यूस छोटे छोटे नहीं पूछूंगा, वो आपको खेलना नहीं आएगा लिमिट से। किसी को कोई डाउट? मैं आपसे बोल रहा था कि बेटा लिमिट्स में कभी भी ब्रैकेटेड को हमें छोड़ना नहीं है, ब्रैकेटेड फंक्शन को डिफाइन कर लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे 0 प्लस पे ब्रैकेटेड f ऑफ 0 प्लस 2 से बड़ी क्वांटिटी है तो ये ब्रैकेटेड 2 हो जाएगा।
ये 2 लिख दिया आपने यहाँ पे। ब्रैकेटेड कोई x का फंक्शन नहीं होता, दिस इज नॉट कॉल्ड पार्शियल लिमिट, ये कोई पार्शियल लिमिट नहीं है। एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस इसका ब्रैकेटेड, और इसी क्वांटिटी का ब्रैकेटेड क्या आ जाएगा 0। तो सिंपल क्या बचा 1 माइनस cos x अपॉन 2, 2 ऊपर उसका 6, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, या x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x इज अगेन 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 आंसर आ जाएगा। अब एक नोट डाल के लिखो, नोट दैट बेटा आगे पूरी कैलकुलस में लिमिट के चैप्टर में तो ठीक है, बट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी कहीं पे भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h आ जाए, और ये ध्यान रखना जब भी अपन मैथ्स में h यूज करते हैं h, तो h इज अ सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी 0.00000001 कुछ ऐसा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h कहीं पे भी आ जाए तो इमीडिएटली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h को क्या लिखना है अपन h। वैसे तो आपको फ्रैक्शनल की डेफिनेशन मालूम है, h माइनस ब्रैकेटेड h, और ब्रैकेटेड h क्या हो जाएगा 0। तो फ्रैक्शनल h को टांगे टांगे मत फिरना, फ्रैक्शनल h की जगह क्या लिख लेना h, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h इज, देखते हैं क्या आते हैं, फ्रैक्शनल x की डेफिनेशन यूज करके x माइनस ब्रैकेटेड h, और अगर h 0.000 है तो माइनस 0.000 का ब्रैकेटेड -1, तो ये आ जाएगा कितना। सब लोगों को एक कसम खानी पड़ेगी, कहीं पे भी फ्रैक्शनल h अगर आ रहा है तो हम उसको h लिखेंगे, और फ्रैक्शनल माइनस h आ रहा है तो उसको 1 माइनस h लिखेंगे। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अभी एक एप्लीकेशन कराऊंगा इसका, देखते हैं आप लोग उस चीज को यूज कर पाते नहीं कर पाते। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल h is h and fractional minus h is 1 minus h। अब सब लोग ये सवाल करेंगे, limit x approaches 8, limit x approaches 8, sine of fractional part of x minus 10 upon fractional part of 10 minus x। चलिए मैं सब लोगों के लिए वेट करूंगा, जिसका भी आंसर आ जाए, और अगर आप आंसर डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हो तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सुननी है कि सर लेफ्ट ये है और राइट ये है। इस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बेस है। पहले सवाल को हल्का करो और फिर मैं आइडिया दे देता हूं, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट, 8 प्लस h भी रखना है और 8 माइनस h भी रखना है। चलिए अटेम्प्ट करें। RL के अलावा 0 और LL के चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आती है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है। सबसे पहले तो सब बच्चों को मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज एज गुड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो दिस प्रॉब्लम इज इक्वलिंग टू limit x approaches 8, limit x approaches 8 sine of fractional part of x upon fractional part of minus x। I hope this is clear to all of you। fractional part of x plus I is as good as fractional x। तो सवाल को आपने थोड़ा सा हल्का किया। अब राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करते हैं कि इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है। राइट हैंड लिमिट put x is equal to 8 plus h, put x is equal to 8 plus h, so this will become limit h approaches 0 sine of
बेटा फिर देखो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8 प्लस h एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8 प्लस h इज एज गुड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -8 माइनस h इज एज गुड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h। ये बन जाएगा। और अब एज h अप्रोचेस 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, अभी मैंने आपको सिखाया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h कहीं भी दिख जाए तो h, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h कहीं दिख जाए तो 1 माइनस h। क्या ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नहीं। एज h अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 1, तो आंसर विल बी 0। लेकिन ये सिर्फ राइट हैंड लिमिट है, ये सिर्फ राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट x is equal to 8 minus h, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन ऑफ, यहां पे 8 माइनस h लगोगे तो याद आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h अपॉन, यहां 8 माइनस h लगोगे तो नीचे आ जाएगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, ये आ जाएगा। और अब लिमिट h अप्रोचेस 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h is 1 minus h and fractional part of h is h. Now as h approaches 0, ऊपर जा रहा है sin 1 और नीचे 0.0000000 समथिंग, तो ये वैल्यू जा रही है प्लस इंफिनिटी। देख ले बच्चों, कोई भी आपको दिक्कत हो, और ये आप इसको लाइटली मत लेना, फ्रैक्शनल h is h एंड फ्रैक्शनल माइनस h is 1 minus h, ये बहुत जगह फंसेगा। क्यों करते हैं ऐसा वो तो मैंने बता ही दिया, बट क्लियर होना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज प्लस इंफिनिटी एंड राइट हैंड लिमिट इज 0। डबल, मेरी आवाज अब बेटा प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत? तो अगेन आई एम रिवाइजिंग ऑल माय कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव टॉट टू यू टिल नाउ। फटाफट इसका आंसर दें। लिमिट n approaches infinity, 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 minus 2n whole upon under root n square plus 1 plus under root of 4n square minus 1। जिसका आंसर आ जाए माइक ऑन करके बोल देना। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ गया है, तो दिस विल बी नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। इसमें से और टर्म अलग कर लें, 1 3 5 7 till 2n minus 1 minus 2 times 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n upon under root of n square plus 1 plus under root of 4n square minus 1। ठीक है क्या? तो 1 3 5 7 2n minus 1 कितना हो गया, n square। तो ये हो गया लिमिट n approaches infinity, this is n square minus 2 times this is sigma n into n plus 1 by 2, so this will be become n into n plus 1 upon under root this plus under root this, ये n square cancels with n square, rest is trivial to all of you, answer is minus 1 by 3। तो एक छोटा सा मेंस का सवाल मैंने ले लिया था आपके सामने, हटाते हैं। आंसर इज minus 1 by 3 is absolutely correct। लिमिट x approaches 0 under root of 1 plus sin square x minus cos x upon 1 minus under root of 1 plus tan square x। चलिए आंसर दें। दोबारा बोले बेटा। चलिए मुझे स्क्रीन देगा।
तो एज एक्स अप्रोचेस 0 0/0 की फॉर्मेट है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और नीचे दिस प्लस दिस, एज एक्स अप्रोचेस 0 नीचे 2, यहाँ रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी 2 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, -2। -2 इज करेक्ट, -2 इज करेक्ट। Next problem, limit x approaches to tan inverse x minus tan inverse 2, tan inverse x minus tan inverse 2 upon tan x minus tan 2। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को आईटी में ये सवाल करना है तो कोई भी बच्चा नेचुरल टेक्निक से नहीं जाता। बोलो बच्चों, ये कौन सी प्रोफाइल है, तो एज एक्स अप्रोचेस टू, न्यूमरेटर जा रहा है 0 की तरफ और डिनोमिनेटर जा रहा है 0 की तरफ, तो हर बच्चा एल हॉस्पिटल रूल लगा के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर देगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देगा और डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 2 रख देगा। बट मुझे अभी आपको कुछ सिखाना है, मैं एल हॉस्पिटल रूल जब पढ़ाऊंगा तब उसको यूज करना सिखाऊंगा, बट अभी किस तरह से हम थ्योरम्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है क्या। तो सब लोगों को मालूम है tan इनवर्स x by x, लिमिट x अप्रोचेस 0 इस बार, तो उस प्रोफाइल में हमें इसको लेके जाना है। तो फॉर्मूला यूज करें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो लिमिट x अप्रोचेस टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy अपॉन tan a minus tan b, tan a minus tan b, that is tan of a minus b, tan of a minus b into 1 plus tan a tan b into 1 plus tan a tan b। I hope is that clear to all of you? सबको समझ में आ रहा है? Good। तो बच्चों देखो, एज एक्स अप्रोचेस टू tan इनवर्स का आर्गुमेंट ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और थ्योरम क्या होती है, tan इनवर्स x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस 0 इस बार, तो इसी आर्गुमेंट से डिवाइड और इसी आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई। तो जब इस पूरी चीज से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वाली चीज तो बंद हो जाएगी और सिर्फ न्यूमरेटर में ये बचेगा, तो मैं इसको हटा देता हूं tan इनवर्स को, तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू x minus 2 upon 1 plus 2x into tan of x minus 2, और चाहो तो इसको भी बाहर ले लो, as x approaches to 1 plus tan square theta sec square theta, तो ये बाहर आ जाएगा 1 upon sec square 2, tan x minus 2 upon x minus 2, as x approaches to tan x by x, ये 1 हो जाएगा, as x approaches to 5, answer will be 1 upon 5 sec square 2, ये आंसर आ जाएगा इसका 1 upon 5 sec square 2, जो कि मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल रूल यूज करके आंसर ला सकता हूं। अब एक इनफाइनाइट सीरीज पे सवाल देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 -1 प्लस under root of tan x minus sin x plus under root of tan x minus sin x plus under root of this thing and so on till infinity, this whole divided by -1 plus under root of x cube plus under root of
एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ देखिए बच्चों कैसे करना है सवाल। तो आप लोगों को 11th क्लास में सिखाया था या अब सिखा देते हैं कि जब भी इनफाइनाइट सीरीज हो तो अपन y मानते हैं, फिर y दोबारा बनता है। यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आप चेक नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे अज्यूमिंग है कि ये सब डिफाइंड है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली x नेगेटिव नहीं हो सकता, x अप्रोचेस 0 का मतलब ही x अप्रोचेस 0 प्लस है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरी क्वांटिटी को y कह दूं, ठीक है क्या, देखते हैं ये लिखा क्या है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan x माइनस sin x प्लस बाकी जो क्वांटिटी बच रही है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या बन जाएगी y। अब यहाँ से पहले y निकालते हैं, स्क्वायरिंग कर दो, ऑब्वियसली y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, y इज ग्रेटर देन 0। स्क्वायरिंग कर दिया तो y स्क्वायर माइनस y माइनस ऑफ tan x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स tan x माइनस sin x अपॉन 2a माइनस साइन मैंने लिखा भी नहीं है क्योंकि माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 माइनस और 1 से बड़ी वैल्यू तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन रिजेक्ट। ये है y जो ऊपर लिखा हुआ है, इस पूरे टर्म की जगह ये लिखेंगे। इसी तरह से बेटा ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, फिर इसको अपन कुछ कह देते हैं t, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस t दैट इज t स्क्वायर माइनस t माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 0 दैट इज t इज इक्वल टू 1 प्लस 4x क्यूब अपॉन 2। ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है t। तो फाइनली मेरे पास जो सवाल बना, इस पूरे टर्म की जगह ये हटा और इस पूरे टर्म की जगह आ गया क्या 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स tan x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय 2। इसकी जगह तो ये आ गया और डिनोमिनेटर में इसकी जगह ये पूरा टर्म हटा, इसकी जगह आ गया क्या 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2। ये सवाल है बेटा, दिस इज द प्रॉब्लम। सवाल क्या था और किस पे शेप ले लिया वो आपको साफ साफ दिख रहा है। अब आप इसकी लिमिट इवैल्यूएट करोगे, एलसीएम लो, 2 तो हट जाएगा, कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि इसकी लिमिट क्या आ रही है। सारे स्टूडेंट्स इसकी लिमिट कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे क्या आ रही है। सबका आंसर आ रहा है 1/2। किसी को कोई डाउट, एनीवन, एनी टेंशन? धवल बेटा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस हाफ अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ऑफ हाफ प्लस हाफ अंडर रूट ऑफ हाफ प्लस हाफ अंडर रूट 1/2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसमें कहां से प्रोसीड करें और क्या करना होता है। सवाल लिख लें मेरे सब लोग, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है। आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे बताना है। और इसमें इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपको हिंट दिया जाएगा इसका। तो बेटा सबको मालूम है cos 45 कितना होता है 1/√2। तो अगर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए आपसे बोलूं कि पुट थीटा इक्वल टू π/4,
और थीटा इक्वल टू π/4। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y, पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? पहला टर्म लिखा है cos थीटा, फिर ये लिखा है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ये लिखा हुआ है cos थीटा बाई 2, फिर लिखा आएगा आपके पास cos थीटा बाई 2 स्क्वायर, ऐसे चलते चले जाओ, cos थीटा बाई 2 की पावर n, और यहां लगा दो लिमिट n अप्रोचेस infinity। सीधी स्टेप, दिस इज द क्रिटिकल स्टेप। आपको n-1 तक करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n देखने हैं, तो यहां पे n-1 कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 देखने हैं, तो उसको n ही लिख रहे हैं, मैंने n-1 लिख दिया उसमें, वो तो कोई फर्क पड़ना नहीं, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी है। और ये आपकी जानी पहचानी सीरीज, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। अब इसकी लिमिट निकालनी है आपको, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? साइन थीटा बाय 2 की पावर n-1, और फाइनली n टर्म्स है, तो लास्ट वाला टर्म आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर n। इज दैट क्लियर? नाउ एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, साइन के आगे वाली चीज 0 की तरफ जा रही है क्या? जा रही है क्या? यस सर। तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, तो जब इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n-1, तो 2 थीटा ऊपर, ये फैक्टर इससे कैंसिल, हट गया, लिमिट ही हट गई n अप्रोचेस इंफिनिटी। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? sin 2 थीटा अपॉन 2 थीटा। थीटा क्या था बच्चों? थीटा था 45, sin 91, और नीचे 90π/2, तो आंसर क्या आ गया? 2/π। अब ये आपसे बोल देंगे यदि इसकी लिमिट l है, यदि इसकी लिमिट l है तो 1/l का ब्रैकेटेड बता दो, तो π/2 1.57 का ब्रैकेटेड 1। बट मैं आपको ये सवाल क्यों ले रहा हूं? ये फील दिलाने के लिए कि बेटा कभी डायरेक्ट ऐसा लिखा आ जाए तो 1/√2 देख के cos 45, और प्रोडक्ट में साइन का प्रोडक्ट कभी नहीं लेते, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज लेते हैं। ये आपके डीडीपी में भी कवर है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। एक तो ये भी सिखाना था, और बाकी तो ये अपेरेंस आपको सिखाना है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? बेटा शेप क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप लोगों को देता हूं, लेट अस सी कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। इट्स अ टफ प्रॉब्लम। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ e की पावर x प्लस x होल डिवाइडेड बाय x। ये सवाल मैंने अभी रिसेंटली अपने 12th में जो बच्चे इस साल आईटी देंगे उनसे पूछा था, और बहुत कम बच्चे इसका सही आंसर दे पाए थे। थोड़ा सा जल्दी दे रहा हूं आपको ये सवाल, बट लेट अस सी आपकी नॉलेज कितनी बड़ी है लिमिट में। ट्राई फॉर 5 मिनट्स, और जिसका आंसर आ जाए वो बीच में बोल सकता है माइक ऑन करके। ट्राई करें। चलिए खैर, इस सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। सभी लोग ट्राई करेंगे इस सवाल। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं इसका, घर से ट्राई करके आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। if fn theta
if fn theta is equal to continued product r varies from 1 to n, 1 minus tan square theta upon 2 raised to the power r, then find लिमिट n पे लगी हुई है, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी fn थीटा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर थीटा के टर्म्स में आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुने, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी fn थीटा। बेटा tan 2 थीटा क्या होता है? tan 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा। बस ये यूज कर लो। तो आपके पास fn थीटा क्या हो जाएगा? fn थीटा विल बी इक्वल टू कंटिन्यूड प्रोडक्ट r वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 माइनस tan स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा बोलो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 2 tan थीटा, थीटा मतलब 2 tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा, tan 2 थीटा मतलब tan, और अब टर्म्स डायगोनली कैंसिल होना चालू हो जाएंगे। जैसे आप r की वैल्यू 1 से n तक रखोगे तो देखो क्या आता है, r की वैल्यू 1 रखी तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा, ये आया फर्स्ट टर्म। फिर r की वैल्यू 2 रखी तो आया 2 tan थीटा बाई 2 स्क्वायर अपॉन tan थीटा बाई 2 की पावर 1। ये देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये ऐसे कैंसिल होना चालू होगा। तो nth टर्म का यहाँ पे जब r की वैल्यू n रखोगे तो tan थीटा बाई 2 की पावर n बचेगा। तो फाइनली ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट आया क्या? 2 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड होके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2 की पावर n tan थीटा बाई 2 की पावर n अपॉन tan थीटा। ये बचेगा बेटा आपके पास। नाउ लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो एज n अप्रोचेस इंफिनिटी tan का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर n, तो आपके पास फाइनली बचा क्या? थीटा अपॉन tan थीटा। दिस इज लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी fn थीटा। This is limit n approaches infinity fn theta, theta upon tan theta। अब किसी थीटा पे इसकी वैल्यू पूछ लेंगे आपसे कि भाई पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू बता दो। लिमिट n approaches infinity fn theta at theta equal to pi by 4, pi by 3, pi by 6। What is important is to use this formula। ये फॉर्मूला यूज करना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बहुत ज्यादा इनवर्स पे ज्यादा नहीं लिए सवाल, बट एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इनवर्स पे ले लेता हूं जो काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बेटा पूछ लो, एनीवन एनी डाउट? चलिए एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखें, फिर नेक्स्ट थ्योरम पे आएंगे। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0। find limit x approaches alpha 1 minus cos of ax square plus bx plus c अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बेटा ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और काफी टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगा।
आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes. मेरे को फटाफट इसका आंसर बताएं सॉल्व करके. आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ए, अल्फा एंड बीटा. A square by 2 alpha minus beta का होल स्क्वायर. ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. तो अल्टीमेटली एज एक्स अप्रोचेस अल्फा और अल्फा इसका रूट है बेटा. तो ये आर्गुमेंट किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ. तो अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो अपन थ्योरम यूज करेंगे 1 minus cos x upon x square. तो लिमिट x अप्रोचेस अल्फा, दिस विल बिकम 1 minus cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इनटू थीटा स्क्वायर अपॉन x minus अल्फा का होल स्क्वायर. तो 1 minus cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर तो क्या हो गया? हाफ. और ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस अल्फा, लिमिट x अप्रोचेस अल्फा थीटा स्क्वायर. थीटा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर एंड दिस इज आइडेंटिकल टू a टाइम्स इसके रूट्स अल्फा बीटा है. तो a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फा इस पूरे का स्क्वायर. x माइनस अल्फा से x माइनस अल्फा कटा और लिमिट x अप्रोचेस अल्फा. अल्फा डाल दिया आपने इसके अंदर, अल्फा डाल दिया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. तो ये हर टेक्स्ट बुक में अवेलेबल रहता है. काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बट मेरा इंटेंशन था एक दफे वापस ये 1 minus cos x upon x square यूज करवाना. किसी को कोई भी टेंशन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है. सो दैट इज ऑल अबाउट लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बाकी मैं और सवाल इस पे लेते रहूंगा. ठीक है क्या?